कराची से ताल्लुक रखने वाली दुआ जहरा चिश्तियां से बाजियाब। दुआ जहरा को खामन के साथ चिश्तियां के इलाके सेटेलाइट टाउन से तहवील में ले लिया गया। कराची पुलिस ने पंजाब पुलिस के हमरा चिश्तियां में छापा मार कार्रवाई की और कोरंगी से मुबैना तौर पर भागकर पसंद की शादी करने वाली दुआ जहरा और इसके शोहर को धर लिया गया। पुलिस के मुताबिक दुआ और शोहर गिरफ्तारी से बचने के लिए मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक दोनों मियां बीवी को हिफाजती तहवील में ले लिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं कासिम अली शेख से। जी कासिम, बताइए। जी बिल्कुल, कराची की रिहायशी दुआ नामी जो लड़की थी उसको बावन नगर से बाजियाब करा लिया गया और आज सुबह जो है वो कराची पुलिस, लाहौर पुलिस और बहावर नगर पुलिस ने मुश्तरका तौर पर बहावर नगर की तहसील चिश्तियां के इलाके सेटेलाइट टाउन में जो है कार्रवाई की थी और इस दौरान जो है वो दुआ जोरा और उसके खामन को पुलिस ने बाजियाब करा लिया है और ये बड़ी कार्रवाई है। चारों सुबह की जो पुलिस जो है उसको तिगनी का नाच नचा रखा था इस दुआ नामी लड़की ने और बिल आखिर जो है वो पंजाब पुलिस कामयाब हुई है और लाहौर पुलिस की जो CI पुलिस है वो और DSP बहावर नगर जो है उसकी क़यादत में यहाँ पर कार्रवाई की गई है और दुआ और उसकी खामन ज़हीर को बाजियाब कर लिया गया और इनका एक जो सहूलत कार रफ़ी जिसका नाम बताया जाता है उसको भी पुलिस ने जो गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस तर्जुमान के मुताबिक कानूनी कार्रवाई करने के बाद दुआ जोरा, उसके खामन और गिरफ्तार शख्स को जो है वो कराची रवाना कर दिया गया, जहाँ पर जो इनको अदालत में पेश किया जाएगा। 1.5 माह से तकरीबन जो है वो ये कराची पुलिस को मतलूब थी दुआ जोरा, जिसके लिए जो है वो पूरे मुल्क में छापे भी मारे जा रहे थे। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो पुलिस यहाँ बहावर नगर पहुंची थी और मुखबरी हुई थी और जो रफ़ी नामी शख्स है जिसका मोबाइल जो है वो ट्रेस हुआ था, जो कि मुबैना तौर पर सहूलतगार बताया जाता है, जिसकी निशानदेही पर आज सेटेलाइट टाउन में जो है सुबह कार्रवाई की गई है और यहाँ से जो है वो दुआ जोहरा और उसके खामन को जो है वो बाकायदा तौर पर पुलिस ने बाजियाब किया गया और पुलिस ने कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद जो है दुआ उसके खामन को जो है वो कराची मुंतकिल करने के लिए रवाना कर दिया। दुआ और उसके शोहर को कराची मुंतकिल करने के लिए रवाना कर दिया गया है। कासिम अली शेख, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। भावलपुर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा गायब, हुकूमत के सस्ते आटे फराहमी के दावे ठुस हो गए। मजीद जानते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद। जी, भावलपुर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा गायब है, आटा नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा मुयस्सर नहीं हो रहा है, फ्रेंचाइज पर फराहमी नहीं की जा रही है वेयर हाउस से। जब आटा मिलेगा नहीं तो सस्ते का क्या फायदा, ऐलानात का क्या फायदा कि हमने आटा सस्ता कर दिया गया। हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है जी हमने यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा सस्ता कर दिया। आटा मिल रहा है? नहीं मिल रहा आटा। कब से आए हुए हैं? 3 घंटे हो गए। 3 घंटे हो गए आप आए हुए, आटा नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा और दूसरी चीजें लेकर जा रहे हैं जी। तो क्या कहेंगे हुकूमत को? हुकूमत क्या कहेंगे? ये आटा उन्होंने कहा है सस्ता आटा मिलेगा तो बोले ना, क्या कहेंगे? सस्ता आटा मिल रहा दे नहीं रहे, आटा मिले है नहीं, आटा नहीं मिल रहा यहाँ? नहीं, यहाँ पे आटा नहीं है। फिर आटा होना चाहिए यहाँ। आटा होना चाहिए, यही तो बात है जी। आटे क्या गरीब आदमी की दस्तयाब से आटा दूर है कि यूटिलिटी स्टोर पे सहूलत है लेकिन यहाँ पे आटा 1 घंटा लाइन लगने के बाद ये पता चला कि आटा दस्तयाब नहीं है और 5 किलो घी कहते हैं तो 1 किलो घी मिलता है, बहुत मुश्किल। ये तो इन्होंने इतने बड़े बड़े बैनर लगाए हुए हैं, आटा का थैला, शबाशरा, अपना हुक्मरानों की तस्वीरें भी हैं और इस पर क्या कहेंगे? लेकिन क्या करें जी, मजबूरी है, लेकिन हम गरीब आदमी की सहूलत से दूर है। लेकिन गरीब आदमी तो है, एक आटा मिल ही नहीं रहा। हुकूमत ने कहा कि जी यूटिलिटी स्टोर पर आटा जो है वो 400 रुपए का थैला मिलेगा 10 किलो का। मिल रहा है? नहीं मिल रहा, ये ऐसे लगाया हुआ पोस्टर, मिलने कोई शय नहीं मिल रही इधर। कोई सहूलत, आटा की सहूलत लिखी हुई है ना, लेकिन मिल नहीं रही है जी। शहरी यहाँ पर इस हवाले से शिकवा करना, इनका कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की सप्लाई जो है वो मुमकिन बनाई जाए, आटा नहीं मिल रहा है जिसके बायस आटा नहीं मिल रहा। महमूद जहीर, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। लिया में जिला इंतजामिया का जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। डिप्टी कमिश्नर ने DFC और असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा निजी फ्लोर मिल पर छापा मारा। फ्लोर मिल से जखीरा किए गए 50 किलोग्राम गंदम के 12,000 थैले बरामद कर लिए। रजिस्टर स्टॉक के एदाद शुमार और मौके पर मौजूद थैले में बड़ा फर्क था, ऐसा कहना था DC का। फ्लोर मिल का लाइसेंस मनसूख करके सील कर दिया गया है। मजीद कार्रवाई के लिए केस सेक्रेटरी फूड पंजाब को भेज दिया गया है। आपको अपडेट करें, लिया में जिला इंतजामिया का जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। डिप्टी कमिश्नर ने DFC और AC के हमरा निजी फ्लोर मिल पर छापा मारा। फ्लोर मिल से जखीरा किए गए 50 किलोग्राम गंदम के 12,000 थैले बरामद के लिए। रजिस्टर स्टॉक के एदाद शुमार और मौके पर मौजूद थैले में बड़ा फर्क था, ऐसा कहना था डिप्टी कमिश्नर का।
ملتان صوبائی حلقہ 217 میں ضمنی الیکشن 17 جولائی کو ہوگا۔ مسلم لیگ نون نے سابق رکن صوبائی اسمبلی سلمان نعیم کو پارٹی ٹکٹ جاری کر دیا۔ تحریک انصاف تاحال امیدوار کا اعلان نہ کر سکی۔ مزید جانتے ہیں جنید انور سے۔ جنید بتائیے۔ صوبائی حلقہ 217 کے اندر ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون نے تو سلمان نعیم کو ٹکٹ دے دیا اور سلمان نعیم جو ہے اس وقت وہ اپنی کیمپین کیے ہوئے ہیں، جبکہ دوسری جانب تحریک انصاف الیکشن لڑنے کا تو اعلان کر چکی ہے، مگر تاحال پی پی 217 سے اپنے کینڈیڈیٹ کا اعلان نہیں کر سکی۔ سابق وزیر خارجہ وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی ملتان میں پارٹی ٹکٹ کا فیصلہ کریں گے کہ کس کو پارٹی ٹکٹ دینا ہے۔ اس حوالے سے شاہ محمود قریشی نے جو 4 پارٹی کے خواہشمند امیدوار تھے ان سے ان کے رہائش گاہ پر بھی ملاقات کی، انہیں باب القریش بھی بلایا اور وہاں پر بھی ان سے ملاقات کی۔ اگر بات کی جائے تحریک انصاف کے مضبوط ترین پارٹی ٹکٹ کے مضبوط ترین امیدوار، تو ان میں ظہور بھٹا کا نام آتا ہے، رانا عبدالجبار کا نام آتا ہے جو کہ سابق چیئرمین ایم ڈی اے بھی ہیں، اور تحریک انصاف کے ٹکٹ پر اس حلقے سے جو ہے وہ الیکشن میں سے قبل جو ہے 2018 سے قبل جو ہے وہ حصہ لے چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین جو ہے وہ مارکیٹ کمیٹی شیخ طاہر بھی پی پی 217 تحریک انصاف کے ٹکٹ کے مضبوط امیدوار ہیں۔ گزشتہ روز شاہ محمود قریشی ان کی رہائش گاہ پر بھی گئے اور شاہ محمود قریشی نے ان کے اس حوالے سے ٹکٹ کے حوالے سے ان سے بات بھی کی۔ اب دیکھنا ہوگا کہ تحریک انصاف کب اپنے امیدوار کا اعلان کرتی ہے، جبکہ پارٹی تنظیم کی جانب سے سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین بھی چلائی جا رہی ہے کہ شاہ محمود قریشی ایک دفعہ پھر پی پی 217 سے الیکشن لڑیں اور سلمان نعیم کا مقابلہ کریں۔ جبکہ شاہ محمود قریشی سے جب اس حوالے سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ وہ پارٹی فیصلے کو مقدم رکھیں گے۔ شاہ محمود قریشی کی جانب سے پی پی 217 سے الیکشن لڑنے کی نہ ہی ابھی تائید کی گئی ہے اور نہ ہی ابھی تک جو ہے وہ تردید نہیں کی گئی۔ جنید انور شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ڈی جی خان پی پی 288 میں ضمنی انتخاب 17 جولائی کو ہوگا۔ کاغذات نامزدگی کے لیے فارم وصولی کا عمل شروع ہو گیا۔ اب تک 7 افراد کاغذات نامزدگی وصول کر چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں عاشر اشفاق سے۔ جی عاشر بتائیے۔ جی بالکل، پی پی 288 پر انتخابات کے حوالے سے باقاعدہ طور کے اوپر جو پروسیجر وہ شروع ہو چکا ہے۔ ریٹرننگ آفیسر آفس سے جو امیدواران ہیں، جو خواہش مند ہیں پی پی 288 پر الیکشن لڑنے کے حوالے سے، ان کی جانب سے کاغذات وصول کرنے کا جو عمل ہے وہ جاری ہے۔ اب تک ریٹرننگ آفیسر سے کاغذات نامزدگی 7 امیدواروں کی جانب سے وصول کیے گئے ہیں، جبکہ ابھی تک کسی امیدوار کی جانب سے کاغذات واپسی جمع نہیں کرائے گئے ہیں۔ 7 جون تک امیدوار جو اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا سکتے ہیں، جبکہ 24 جون کو جو فائنل لسٹیں ہیں وہ ریٹرننگ آفیسر کے باہر آویزہ کی جائیں گی۔ اس حوالے سے باقاعدہ طور کے اوپر جو پولنگ ہے وہ 17 جولائی کو جو ہے باقاعدہ طور کے اوپر کی جائے گی۔ پی پی 288 پر الیکشن کے حوالے سے پولنگ اسٹیشن کی بات کی جائے تو اب تک جو پولنگ اسٹیشن بتائے گئے ہیں 144 جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں، جن میں مردوں کے 12 جبکہ خواتین کے جو پولنگ اسٹیشن ہیں وہ 12 قائم کیے گئے ہیں، جبکہ جو کمبائنڈ پولنگ اسٹیشن ہیں ان کی تعداد 120 جو ہے وہ بنائی گئی ہے۔ جبکہ اس حوالے سے جو کاغذات ہیں وہ 7 جون تک امیدوار جو ہے ریٹرننگ آفیسر کے آفس میں جمع کرا سکتے ہیں، جبکہ سیکورٹی کے عمل کے بعد تمام پروسیجر مکمل کرنے کے بعد جو کاغذات جن امیدواروں کی جانب سے جمع کرائے گئے ہوں گے ان کی جو فائنل لسٹیں ہیں وہ 24 جون کو جو ہے ریٹرننگ آفیسر کے باہر آویزہ کی۔ فائنل لسٹیں 24 جون کو آویزہ کر دی جائیں گی۔ عاشر اشفاق شکریہ، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پیر آف کورٹ مٹھن خواجہ عامر فرید کوریزہ کی گورنر پنجاب بلیغ الرحمان سے گورنر ہاؤس میں ملاقات۔ دربار خواجہ غلام فرید کی توسیع منصوبے اور ملکی علاقائی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ انہوں نے گورنر کا عہدہ سنبھالنے پر بلیغ الرحمان کو مبارکباد دی۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان سے پیر آف کورٹ مٹھن خواجہ عامر فرید کوریزہ نے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی، جس میں انہوں نے گورنر پنجاب کا عہدہ سنبھالنے پر بلیغ الرحمان کو مبارکباد پیش کی۔ خواجہ عامر فرید کوریزہ نے حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے توسیع منصوبے پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو کی۔ خواجہ عامر فرید کوریزہ نے گورنر پنجاب کو کورٹ مٹھن کے دورے کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کی اور یقین دلایا کہ وہ جلد کورٹ مٹھن کا دورہ کریں گے۔
پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کھپے پاکستان ریلی ملتان پریس کلب سے نکالی گئی۔ ریلی میں کثیر تعداد میں عہدیداران اور کارکنان نے شرکت کی۔ اس ریلی کا مزید احوال جانتے ہیں امجد ملک سے۔ جی امجد بتائیے۔ جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ملتان پریس کلب کے باہر جو ہے کھپے پاکستان کے نام سے جو ہے ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں نعرے لگائے گئے ہیں، اور عمران خان سابق وزیر اعظم کا جو بیان ہے اس کی شدید الفاظ مذمت بھی کی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما حاجی شہر صدیقی صاحب، بتائیے گا کیا کہیں گے آج اس ریلی کے حوالے سے؟ آج یہ ریلی ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کے کہنے پہ منعقد کی گئی ہے، اور زرداری صاحب کے کہنے پہ منعقد کی گئی ہے، کیونکہ ہم نے شروع سے جب بے نظیر شہید ہوئی تھی اس وقت بھی ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا، اور آج بھی جو بیانیہ ہے عمران خان کا وہ ہم شدید الفاظوں میں مذمت کرتے ہیں، اور یہ ہم انشاءاللہ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، ہم پاکستان کھپے زندہ باد۔ بالکل ایسے ہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑی تعداد میں جو کارکنان ہیں عہدیداران ہیں موجود ہیں۔ ڈویژنل صدر خالد حنیف لودھی صاحب، بینرز بھی اٹھائے ہوئے تھے، نعرے بھی لگائے ہیں، کیا سمجھتے ہیں آج کے اس حوالے سے؟ پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے اور شہیدوں کی جماعت ہے۔ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن آصف زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا ہے۔ جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کو پنڈی میں شہید کیا گیا اس وقت ملک میں افراتفری کی حالت تھی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا تھا پاکستان کھپے، پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ کی طرف دیکھے گا اس کی آنکھیں نکال لی جائیں گی۔ بالکل ایسے ہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے آج ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے، اور جی بھٹو کے نعرے بھی لگائے گئے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی تعداد میں عہدیداران جو کارکنان ہیں وہ یہاں پہ شریک ہیں۔ امجد ملک شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ہونے والی ون ڈے سیریز کے حوالے سے تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہیں، جبکہ سیکیورٹی کے انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ہونے والی ون ڈے سیریز کے حوالے سے تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں، جبکہ اس حوالے سے سیکیورٹی کے انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے میاں معاذ بن شفیق سے۔ جی معاذ بتائیے کہاں تک پہنچے ہیں انتظامات؟ ہاں جی بالکل، ملتان سٹیڈیم میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ہونے والی تین میچوں کی ون ڈے سیریز کے حوالے سے تقریباً انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، اور میں اس وقت موجود ہوں ملتان سٹیڈیم کے انضمام الحق انکلوئر پہ، اور اس سٹیڈیم کی اگر ہم لوگ بات کریں تو سٹیڈیم کے چاروں اطراف میں بھی اور سٹیڈیم کے اندر بھی پولیس کی اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے، جبکہ سٹیڈیم کے اندر بھی مکمل طور پر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ کرسیوں کی بھی کافی حد تک صفائی ستھرائی مکمل کر لی گئی ہے، جبکہ جو پینٹ ورک رہتا تھا اسے بھی مکمل کر لیا گیا۔ اس حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ آج بذریعہ موٹر وے ملتان پہنچے گی، جبکہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم کل ملتان پہنچے گی۔ روٹس کی بھی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ سٹیڈیم اور اطراف میں بھی سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں۔ سٹیڈیم کے اطراف میں سرچ آپریشن بھی کیا گیا، اور متعدد جو ہے وہ مشتبہ افراد ان لوگوں کو حراست میں بھی لیا گیا۔ اس حوالے سے میں آپ کو مزید بتاتا چلوں، اگر میرا کیمرامین عظیم آپ لوگوں کو دکھا سکے تو اس ٹائم گراؤنڈ کو مکمل طور پر کمپلیٹ کر لیا گیا، اور پی سی بی حکام کی جانب سے جو ہے گراؤنڈ اس ٹائم بالکل ریڈی کر دیا گیا ہے، پچ بھی ریڈی ہے، جبکہ پریکٹس کے لیے نیٹ بھی لگا دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے زیادہ تر انکلوئرز کی صفائی بھی مکمل ہو گئی ہے، جبکہ اس ٹائم جو ہے وہ حنیف محمد انکلوئر کی صفائی جاری ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً تمام تر انکلوئرز کی صفائی بھی مکمل ہو گئی، اور جب ہماری پی سی بی حکام اور یہاں پہ موجود پولیس والوں سے بات ہوئی تو تقریباً یہی کہا جا رہا تھا کہ زیادہ تر انتظامات جو ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں۔ جی معاذ یہ بھی بتائیے گا کہ میچز کے دوران سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر آیا دکانوں اور عوامی مقامات کو جو سٹیڈیم کے ارد گرد ہیں ان کو بند کروا دیا جائے گا یا کھلا رکھنے کی اجازت ہوگی؟ زیادہ تر جو عوامی مقامات ہیں اور دکانیں ہیں وہ کھلی رکھی جائیں گی، مگر جہاں سے ٹیم کا ٹرننگ پوائنٹ ہے یا پھر اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جہاں پہ کچھ حساس مقامات ہیں وہاں پہ جو ہے وہ صرف چند دکانوں کو بند کروایا جائے گا، وہ بھی صرف تب جب ٹیم گزر رہی ہوگی۔ علاوہ ازیں جو ہے وہ تمام تر روٹس جو ہیں وہاں پہ کاروبار زندگی معمول کے مطابق چلتا رہے گا، جبکہ عوامی مقامات جو ہیں وہ بھی معمول کے مطابق کھلے رہیں گے۔ ٹھیک ہے معاذ، یہ بھی بتائیے گا کہ جو ٹیموں کی روٹ کے دوران جو ہے وہ دورانیہ ہوگا روٹ بند کرنے کا یا سڑکیں بند کرنے کا، اس بارے میں کوئی بیان آیا ہے پولیس کی جانب سے؟
देखें जी, पुलिस की जानिब से इस टाइम में रूट्स का मुकम्मल सिक्योरिटी प्लान दे दिया गया और रूट्स पे सिक्योरिटी की भारी नफरी तैनात है, जिनमें पंजाब पुलिस के जवान हैं, रेंजर्स के जवान हैं, एलीट फोर्स के जवान हैं, जबकि ट्रैफिक पुलिस की भी भारी नफरी तैनात की गई है। उसके अलावा जो है वो पुलिस की जानिब से रूट्स पे जो है मुसलसल गश्त भी की जा रही है, जबकि सिक्योरिटी प्लान में ये भी जो है वो बताया गया कि हर तरीके से जो है वो टीम को बाहिफाजत मूव करवाया जाएगा। और अगर हम लोग बात करें रूट्स को क्लोज करने की, तो सिर्फ जो है वो चंद मिनटों का टेनियर होगा। जिस टाइम टीम गुजर रही होगी, सिर्फ अगर फॉर एग्जांपल की टीम अगर थोड़ा सा पीछे है तो उससे अगले यू टर्न तक बंद करवाया जाएगा और फौरी टीम के गुजरते ही जो है वो आवाम के लिए दोबारा सड़कों को बहाल कर दिया जाएगा। टीम के गुजरते ही सड़कों को बहाल कर दिया जाएगा। माज बिन शफीक, शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। भक्कर डीपीओ सैयद अली रजा की थाना सदर दरिया खान में खुली कचहरी। डीपीओ ने साइलिन के मसाइल सुनकर फौरी हल के अहकामात जारी कर दिए। खुली कचहरी का अहवाल जानते हैं असलम बलोच से। जी असलम, बताइए। जी बिल्कुल, डीपीओ बकर सैयद अली रजा ने आज दरिया खान थाना सदर में खुली कचहरी का इनकाद किया, जहां पर सैलीन की बड़ी तादाद ने खुली कचहरी में शिरकत की और सैलीन के मसाइल सुनकर डीपीओ बकर सैयद अली रजा ने फौरी तौर पर अहकामात जारी किए हैं। सर, क्या कहेंगे सर, रोजाना की बुनियाद पर थाना जात में खुली कचहरी लगाई जा रही है, किस तरह लोगों को इंसाफ मुहैया किया जा रहा है? आज तो आपने ये भी हुक्म फरमाया कि तमाम SHOs, तफ्तीशी अफसरान यहाँ पे मौजूद रहेंगे और इनके मसाइल जो हैं आज ही हल करके यहाँ से उठेंगे। बहुत शुक्रिया। ये जनाब IG साहब पंजाब राव सरदार अली खान साहब के हुक्म के मुताबिक हम लगा रहे हैं। इसका बेसिक पर्पस ये है कि सीनियर अफसरान खुद जाएं और लोगों से मिलें, पब्लिक से मिलें, और एक तो उनका आपस में एतमाद बहाल हो और दूसरा ये कि लोगों के मसले हल हों। और कोई बंदे अगर कोई पब्लिक कहीं सीनियर अफसर तक नहीं पहुँच सकती तो वहाँ तक खुद अफसरान जाएँ। एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा कि इस खुली कचहरी का जो फॉर्मेट है उसमें तमाम के जितने इश्यूज यहाँ पे सामने आए वो 24 घंटे के अंदर अंदर इंशाल्लाह हल होंगे। इसके लिए DSP साहब की सुपरविजन में ये SHO और तमाम IOs इधर मौजूद हैं और जितने लोग पेश हुए हैं 24 घंटे में इनका ये रिलीफ इनको दे दिया जाएगा। और मैं डेली की बुनियाद पर तमाम थानों में खुली कचहरियाँ कर रहा हूँ। मैं तमाम लोगों से कहूँगा कि वो ज़रूर आएँ जिसका कोई मसला है, और इसके अलावा वो मेरे ऑफिस में आ सकते हैं जहाँ पे डेली खुली कचहरी में करता हूँ, ताकि उनके मसले हल हो सकें। आप बात सुन रहे थे डीपीओ बकर सैयद अली रजा साहब की। उनका ये कहना है कि CM पंजाब और IG पंजाब राव सरदार अली की खसूसी हिदायत पर खुली कचहरी लगाई जा रही है। IG पंजाब की खसूसी हिदायत पर खुली कचहरी लगाई जा रही है। असलम बलोच, शुक्रिया, आप हमें आगाह करे थे। अब आपको बताएं, हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी बहावलपुर जजेस के दरमियान टेनिस मैच का मुकाबला। जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस शाहिद करीम का सेशन जज बहावलपुर अमीर मोहम्मद और सिविल जज हाफिज सलीम के दरमियान मैच। बहावलपुर बेंच के सीनियर जज जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस शाहिद करीम ने टेनिस मैच जीत लिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताइए। जी बिल्कुल, ये बहावलपुर में हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस शाहिद करीम का डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी बहावलपुर के साथ टेनिस का मैच हुआ है और ये जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस शाहिद करीम ने 5-6 के मुकाबले में ये जो मैच है उसको जीत लिया है। और कामयाब होने पे जो जुडिशरी है, जजेस हैं, वो जस्टिस जवाद हसन को और जस्टिस शाहिद करीम को मुबारकबादें दे रहे हैं। हम पहले तो ये देखते थे कि जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस शाहिद करीम कमरा अदालतों में बैठ के बड़े बड़े फैसले करते हैं। अब ये इंकशाफ हुआ है कि जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस शाहिद करीम ये टेनिस के भी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और उसका आज मुजाहरा किया गया जब मैच हुआ टेनिस का, और दोनों जजेस ने बेहतरीन खिलाड़ी होने का सबूत देते हुए डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जो सेशन जज हैं, सेशन जज बहावलपुर अमीर मोहम्मद और उनके साथ जो सिविल जज थे हाफिज सलीम, उन दोनों को हरा दिया है। और ये एक जैसे जवाद हसन जिनके जो कि बहावलपुर बेंच के सरबराह हैं, वहाँ पे हेड कर रहे हैं बेंच को, ये सबसे ज़्यादा काबिल और अहम समझे जाते हैं क्योंकि इनकी रिपोर्टेड जजमेंट सबसे ज़्यादा हैं। तो ये आज मैच खेल कर उसको जीत कर इन्होंने साबित किया है कि ना सिर्फ वो कानून के अदालती फैसलों में सबसे आगे हैं, बल्कि उसके साथ साथ खेल के मैदान में भी जस्टिस जवाद हसन ने ये साबित किया है कि वो उसमें भी आगे हैं। और उनका ये कहना है कि इस तरह की जो सरगर्मियां हैं खिलाड़ियों की, उससे सेहतमंद जो रुझान है वो बढ़ता है। और उनका ये कहना है कि जजेस को और वकला को भी इस तरह की सरगर्मियां जारी रखनी चाहिए और इस तरह के मैचेस का इनकाद होता रहना चाहिए। इसी तरह के मैचेस का इनकाद होते रहना चाहिए। मलिक अशरफ, शुक्रिया, आप हमें आगाह करे थे।
पाक वेस्ट इंडीज सीरीज वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने के लिए कौमी क्रिकेट टीम मुल्तान रवाना हो गई। कौमी टीम नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर से मुल्तान के लिए रवाना हुई। कौमी टीम मुल्तान पहुंचकर एक रोज आराम के बाद कल से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला वनडे 8 जून को होगा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने के लिए कौमी क्रिकेट टीम मुल्तान रवाना हो गई। कौमी टीम नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर से मुल्तान के लिए रवाना हुई। कौमी टीम मुल्तान पहुंचकर एक रोज आराम के बाद कल से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला वनडे 8 जून को होगा। 5 जून आलमी योम माहौलियात। इल्मे योम माहौलियात के मौके पर शहर डिविजनल स्काउट्स हेडक्वार्टर मुल्तान में माहौल के मुतालिक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं अली रियाज से। जी अली। बिल्कुल 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के हवाले से मुल्तान में अगर बात की जाए तो डिवीजनल स्काउट्स हेडक्वार्टर जो है यहाँ पर एक तकरीबन वॉक का इनेकाद किया गया। इसका मकसद ये है जो कि महकमा जंगलात, सिविल सोसाइटी और दीगर जो समाज की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाले इदारे उनके जेर इंतजाम ये वॉक और सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें और मैंने खुद से बात की जो डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर एक्सटेंशन जंगलात यहाँ पर मुझे उनसे पूछते हैं। तो सर जानते हैं क्या कहना चाहेंगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के हवाले से, क्या पैगाम देंगे? आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था जिसमें मुल्तान को ग्रीन बनाने के लिए और बच्चों में और नई नस्ल में शऊर उजागर करने के लिए सिविल सोसाइटी, शऊर इंतज़ामिया, डिवीजनल स्काउट एसोसिएशन और महकमा जंगलात के ताउन से एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें एक सेमिनार हुआ, पौधे लगाए गए, अभी वॉक की गई है। महकमा जंगलात का पैगाम यही है कि हम सारे अपने अपने हिस्से के पौधे लगाएं ताकि हमारा मुल्क सरसब्ज़ व शादाब हो और ये माहौलियाती आलूदगी और गर्मी पर काबू पाया जा सके। माहौलियाती आलूदगी गर्मी को पाया जा सके, जैसा कि आज का जो दिन भी है आलमी माहौलियाती जो योम है आज मनाया जा रहा है 5 जून से, इसमें पैगाम दिया जा रहा है शुरू की जानिब से कि न सिर्फ अपने माहौल को बेहतर बनाए बल्कि दरख्त लगाएंगे। जो दरख्त हैं तो हमारी बका है, वरना हमारे दरख्तों से हमारी बका है। अली रियाज शुक्रिया, आप आगाह कर रहे थे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर कमिश्नर बहावलपुर जहांगीर अनवर का मीडिया से खिताब, उन्होंने इस बारे में क्या कहा आपको सुनाते हैं। दिन 50 साल पहले तमाम अक़वाम आलम इकट्ठे हुए और उन्होंने एक रियलाइज़ किया कि हम अपने प्लैनेट अर्थ को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं माहौलियात की वजह से। आज इसकी सिल्वर जुबली है। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा, जो क्लाइमेट चेंज का हम भुगत रहे हैं इस वक्त, जो ड्राउट्स, एक्स्ट्रा रेन्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, ये सिर्फ इस वजह से है कि हम इसकी कदर नहीं कर रहे ज़मीन की, जो हमें रिज़्क भी देती है, हमें पनाह भी देती है। उसी अर्थ के ख़िलाफ़ हमने अपना जहाद बर्पा किया हुआ है। ना हम दरख्त लगा रहे, उल्टा दरख्त काट रहे हैं। हम जो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मैंने डी साहब ने प्लान किया हुआ है, हमने भावलपुर की पूरी सरजमीन को इंशाल्लाह इसको एक वेजिटेशन कवर देना है, इसको ग्रीन कवर देना है, जिससे इसके टेम्परेचर कम हो। अभी तक अर्थ जो है 1% उसके अंदर हीट बढ़ गई हुई है और आप अंदाज़ा करें जो प्रिडिक्शन है कि अगर 1% और बढ़ा तो फिर क्या हालात होंगे। फिर ग्लेशियर्स पिघलेंगे, फ्लड्स आएंगे, ड्राउट्स आएंगी, जैसे हमारी चोलिस्तान में इस वक्त हमें सामना भी है। तो आप सारे लोगों से गुजारिश है कि मीडिया के तवस्सुत से लोगों में यह आगाही दें। आज की वॉक भी इसी सिलसिले की कड़ी थी। हम मजीद भी प्रैक्टिकल स्टेप्स भी करेंगे, अवेयरनेस के अलावा भी हम प्रैक्टिकली भी प्लांट भी लगाएंगे इंशाल्लाह, और तमाम लोगों को रिस्पेक्ट करना सिखाएंगे कि किस तरह हमने नेचर की रिस्पेक्ट करनी है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मुल्तान शहर में आलमी योम माहौलियात के सिलसिले में शानदार साइकिल रेस का इनेकाद किया गया, जबकि साइकिल रेस की तकरीब जारी है। ये आपको लिए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा मोहम्मद उमैर, ACCT मुल्तान और तमाम ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान, अस्सलाम वालेकुम। आज इस तकरीब का एहतमाम इसलिए किया गया है, जैसे कि आप तमाम जानते हैं कि माहौल का बहुत बड़ा असर है और इस वक्त पूरी दुनिया, सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया माहौलियाती तब्दीली के ज़ेर असर है। अचानक से तूफ़ान आ जाते हैं, अचानक से माहौल में तब्दीली आ जाती है। जिस तरह पानी की कमी हो रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है, इस कुर्रे अर्ज़ को बचाना है हमने। और इस कुर्रे अर्ज़ को किस तरह बचाना है कि गाड़ियों का धुआं, कारखानों का धुआं और दरख्तों की कमी इस माहौल को बुरी तरह मुतासर कर रही है। हमने इन चीज़ों को रोककर इस माहौल को बेहतर बनाना है। तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब की हिदायत पर आज ज़िले इंतज़ामिया ने इस साइकिल रेस का एहतमाम किया है। साइकिल रेस का बेसिकली मकसद ये था कि आप लोगों को बताया जाए